नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वजं मैं पार भावम। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक जो है सभी कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम है उनमें पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन सा है, किस प्रकार किया जाता है। पहला है दोस्तों इसके अंतर्गत अग्र स्वर। अग्र स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है। जैसे इसमें ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है, इसी प्रकार से ह्रस्व ए और ह्रस्व आई है, ई ए आई। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं पश्च स्वर क्या है। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग जो है सामान्य स्थिति से कुछ ऊपर उठता है। जैसे इसमें दीर्घ आ है और ऊ दोनों ऊ है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों ऊ है, और ह्रस्व ओ और औ इसमें आता है। इसमें क्या क्या है? आ, दीर्घ आ, ऊ और औ, और आप देख सकते हैं, और ऊ दोनों ऊ है, और ओ और औ दोनों इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के ऊ और ओ और औ हैं। तो आप चलिए दोस्तों आगे आते हैं। आगे है मध्य स्वर। मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी बोला जाता है। तो मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर क्या है? जो अ है, जो ह्रस्व अ है, उसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, और इसी को मध्य और केंद्रीय स्वर भी बोला जाता है। जैसे अ, केवल अ। और आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पेपरों में ये भी आता है लगभग। मुंह किस मात्रा तक खुलता और बंद होता है जिसमें? जैसे है समृत, बहुत इंपॉर्टेंट है समृत। समृत के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, जिसके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है। जैसे इसमें दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ इसके अंतर्गत आते हैं, समृत के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर आता है अरदद्ध समृत। अरदद्ध समृत के अंतर्गत जो है समृत से मुंह कुछ अधिक खुलता है, समृत से मुंह कुछ अधिक खुलेगा। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ इसमें आता है। अर्धद समृत में ध्यान रखेंगे, ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है तीसरे नंबर पे दोस्तों विवरित। विवरित में क्या है? जिसके उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे इसमें दीर्घ आ है और दीर्घ ए है और औ है। तो आप देख सकते हैं दीर्घ सभी आ, आई और औ विवरित के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे अधिक मुख खुलता है। फिर आता है चौथे नंबर पर दोस्तों अर्धद विवरित। अर्धद विवरित के अंतर्गत क्या है कि विवरित की तुलना में मुंह थोड़ा सा कम खुलता है। किसी अर्धद विवरित के अंतर्गत विवरित की तुलना में मुंह थोड़ा सा कम खुलता है। और इसके अंतर्गत अर्धद विवरित के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं दोस्तों? जिसमें क्या है कि ह्रस्व ए जिसको बोलते हैं, और ओ है इसके अंतर्गत, और आ जिसमें चंद्र बिंदु है थोड़ा सा, तो देख सकते हैं इसमें ए ओ अ। तो इस प्रकार से अर्धद विवरित के अंतर्गत ये स्वर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने हिंदी स्वरों के वर्गीकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक किया। अगली वीडियो में कोई और हम महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।